हम 500 रुपए लीटर तेल खरीदने को तैयार हैं, हम 200 रुपए किलो दाल खाने को तैयार हैं, ये लेकिन हम विकासशील केवल इसलिए बने रहना चाहते थे जिससे कि मेरे नाटो देशों से, IMF से हमें कर्जा मिलता रहे। तो आज हम भारत के रंग में रंगने जा रहे हैं, वही रंग जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। आज 60 साल राज किया कांग्रेस ने, गरीबी मिटी नहीं मिटी ना, क्योंकि वो तो देश को खोखला करके चले गए। पूरा देश यहाँ बैठा हुआ, आप चाइना जाके बात कर रहे हो, ये मोहब्बत है। तो 26 गीदड़ इकट्ठे हुए हैं शेर को डराने के लिए, लेकिन वो तो भारत को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बार-बार चिल्ला INDIA को बचाने के लिए ना। INDIA में जो वो 26 लोग हैं जिनको वो बोलते हैं कि वही भारत है, यानी भ्रष्टाचार में जो लिप्त जो लोग हैं वो लोग समझते हैं वही भारत। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है तो उपचुनाव में ये दिखेगी, वही INDIA ना। विपक्ष देश नहीं है, लेकिन रेस्ट ऑफ जो 100 करोड़ लोग हैं वो भारतवर्ष के साथ हैं। किसके साथ हैं? भारतवर्ष के साथ। वो INDIA के साथ नहीं है। जो तो भी तो बौखलाहट की वजह से बना है सर, बौखला गई थी बीजेपी सरकार, तभी तो इंडिया हटा करके हर जगह पे भारत कर रही है। वर्ष का इतिहास हजारों साल पुराना है दोस्त, ये बात किसने कही है आपको? आप अपने आंकड़े सही करिए, आपका इतिहास सही करिए। भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष ही था, उसको पहले आर्यव्रत के नाम से, इंद्रप्रस्थ के नाम से, ऐसे विभिन्न नामों से जाना था। INDIA जो नाम पड़ा है हमारा भारतवर्ष की आजादी के समय पे पड़ा है। तो अचानक से फिर कैसे बदल? वो भी मैं बता देता हूँ, अब हिस्ट्री में बता देता हूँ। 1949 में INDIA नाम रखा गया भारतवर्ष का, उससे पहले भारत को भारतवर्ष के नाम से ही जाना जाता था। हमारे देश की जनता को भ्रमित करने का काम 70 सालों से किया गया है। अच्छा। उस भ्रम का ही ये हिस्सा है कि हम इंडियन कहलाए, और अपने आप को इंडियन नहीं बोला। अपने आप को, हमारी जितनी भी संस्थाएं सबका नाम INDIA से ही रखा गया। तो सर भ्रमित किसने किया है? कांग्रेस ने, और किसने किया है? उससे पहले ये बता दें, कांग्रेस का विरोध करने वाली पार्टियां ही कितनी थी कि जो उनका विरोध करती। जो उन्होंने चाहा वो किया, जो उन्होंने पढ़ाना चाहा वो हमें पढ़ाया, जो उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया। विपक्षी बार-बार चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये जो अभी सत्ता वाली सरकार है वो विपक्षी को अब दबाने की कोशिश कर रही है, तानाशाही कर रही है, उनको उठने नहीं दे रही है। कभी ED भेज रही है तो कभी CBI भेज रही है उनके घर। 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा था कि CBI और ED जो है पिंजरे में बंद होता है। पिंजरा कौन सा पिंजरा? यानी कांग्रेस के हाथ का, कठपुतली थी। तो यानी जो वो लोग करते थे वही चीज वो समझ रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वही वैसा कर रही है। मैं नहीं मान सकता इस बात को। जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाएगा। आपने भ्रष्टाचारी की बात की सर, तो यहाँ विपक्ष कह रही है कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे वो मोदी सरकार में जा करके साफ सुथरे कैसे? वॉशिंग मशीन में ना। हाँ। संगति का फर्क पड़ता है। यदि मैं चोर के साथ बैठूंगा तो मैं चोर जैसा व्यवहार करूंगा या चोर बनूंगा, और यदि मैं किसी संत के साथ बैठूंगा तो मैं धीरे धीरे करके, यदि मैं चोर भी हूँ तो, और मैं संत की संगत में आ जाता हूँ तो धीरे धीरे मेरे अंदर संत जैसी भावनाएं आ जाएंगी, सोच भी आ जाएगी, फर्क भी आ जाएगा। तो ये वो वॉशिंग मशीन है, सोच वाली वॉशिंग मशीन है, जो देश के साथ खड़ी है, जो इस भारतवर्ष के साथ खड़ी है, जो ईमानदारी के साथ खड़ी है। संगति की वजह से भ्रष्टाचार मिट जाता उनका? बेशक भ्रष्टाचार नहीं मिटता, लेकिन सोच तो बदल जाती है। हाँ। अभी हम सब भारतवासियों के लिए G20 काफी गर्व की बात थी, लेकिन ऐसे विपक्ष का भी बयान आया है कि ये जो मोदी सरकार है वो 56 मुक्त खिलाड़ी विदेशियों को और अपने देश की जनता को 5 किलो आटा और गेहूं दे करके काम चला रही है। मनरेगा लेकर आए थे आप। हाँ। कितने लोगों के? चुनिंदा लोगों के लिए था। हाँ। भारतवर्ष में 2019 से 2023 आ गया है। हाँ। 80 करोड़ जनता को ये लाभ मिल रहा है। आप कितने दिन दे पाए किसी को, या आपने कितने दिन दिया? क्या पहले गरीब नहीं होते थे? पहले लोग जरूरतमंद नहीं होते थे? देखिए मोदी सरकार में ज्यादा गरीबी बढ़ रही है सर। जहाँ मोदी सरकार ने बोला था सबका साथ सबका विकास, वही विपक्ष कह रही है कि अब वो सबका साथ सबका सत्यानाश कर रहे हैं। ये जो विपक्ष है ना, INDIA, इसके बीच में डॉट लगाना मत भूलिएगा। ये वो स्टैटिस्टिक्स लाके दे दे, या वो सच्चाई लाके दिखा दे कि जो पहले गरीब थे और आज भी वो गरीब हैं। विपक्ष INDIA की 26 पार्टियां केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही हैं। सन 1971 में इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, ऐसा 1971 में। आज 60 साल राज किया कांग्रेस ने, गरीबी मिटी नहीं मिटी ना, क्योंकि वो तो देश को खोखला करके चले गए। आज समस्या, आज हर आदमी के पास मोबाइल है हाथ में, सोने की अंगूठी, घड़ी है, सब कुछ है। आप गरीबी कहाँ बोल रहे हैं? एक रिक्शा वाले के पास भी 10,000 का मोबाइल है। गरीबी सिर्फ नेताओं ने जो आइडेंटिटी बने हुए ना, इन्होंने सिर्फ पप्पू की बात आई है। राहुल गांधी को चाहिए मुझे प्रधानमंत्री बना दो, देश चाहे गड्ढे में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप पूरा दुनिया भारत पर निगाह, इटली में जाके बैठा हुआ है, चाइना में
ये प्रधानमंत्री के सपने जो देख रहा है ना राहुल गांधी, ये गलत देख रहा है। तो ये कहना गलत है। अगर मोदी है तो देश सुरक्षित है और आजाद है। बार बार लालू यादव ये बोल रहे हैं कि इस बार वो बीजेपी का पलड़ा साफ कर देंगे। मतलब ही नहीं लालू होता। जी बोल रहे हैं, लालू जी पहले अपना घर संभाल लें, तो घर संभाल लें, नो अपना घर संभाल लें, अपनी सेहत संभाल लें, उसके बाद मोदी जी का मुकाबला करने के लिए मैदान में आए। विपक्ष से क्या दिक्कत है सर? इतनी पढ़ी लिखी विपक्ष तो है, अब जनता के लिए सोच रही, परेशानियों को सोच रही। कभी बोल रही रोजगार देंगे तो महंगाई मिटाएंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे। क्या ये संभव है कि भारत के हर युवा को रोजगार दिया जा सके? रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। उन लोगों का, विपक्ष का केवल एक ही कहना है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार होती है। ना तो उनकी नजर में प्राइवेट नौकरी कोई रोजगार है, ना ही उनकी नजर में जो एंटरप्रेन्योर जो इतने सारे बन रहे हैं वो एक व्यक्ति को रोजगार दे रहा है। तो हमारे भारतवर्ष में यदि ये सोच का विकास हुआ है तो ये केवल मोदी जी की देन है कि एंटरप्रेन्योर बना है। क्योंकि इससे आप चाइना का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चाइना के अंदर सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है जितनी भारतवर्ष में है, लेकिन चाइना में बेरोजगारी का मुद्दा कभी नहीं उठता क्योंकि उन्होंने घर घर में एंटरप्रेन्योर रोजगार पैदा किया है। घर घर में रोजगार है। जो एक व्यक्ति कोई चाय की दुकान चला रहा होता है उसके पास 2 लोग काम कर रहे होते हैं। एक पकौड़े की दुकान चल रही होती है उसके पास 2 लोग काम कर रहे होते हैं, यानी 3 लोगों को एक काम से 3 लोगों को रोजगार मिलता है। ये है एंटरप्रेन्योर, ये है सोच। इसी से हमारी भारतवर्ष की जितनी हमारी जनसंख्या है, यदि हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या 60 से 70 करोड़ होती है और आज के टाइम पे मोदी जी यहाँ पर मिले होते तो शायद ये रोजगार की समस्या नहीं होती। लेकिन जैसे आज हम 145 करोड़ की दहलीज पर बैठे हुए हैं, 150 करोड़ होने वाले हैं, तो उस रोजगार का समाधान केवल एंटरप्रेन्योरशिप से ही हो सकता है। तो भारत जोड़ो यात्रा किया तो सर राहुल गांधी ने, भारत जोड़ तो रहे हैं। हाँ, तो भारतवर्ष में राहुल जी के साथ चले कैसे कैसे लोग थे जो भारतवर्ष को तोड़ने का, भारतवर्ष की सोच को तोड़ने का, भारतवर्ष की सोच को कमजोर करने का काम करते, वो लोग भारतवर्ष में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। मैं सर खुले मन से यहाँ पर 100 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बात बोल रहा हूँ कि हम 500 रुपए लीटर तेल खरीदने को तैयार हैं। हम 500 रुपए लीटर तेल खरीदने को तैयार हैं, हम 200 रुपए किलो दाल खाने को तैयार हैं। ये लेकिन हमें वो सोर्सेज और रिसोर्सेज बनाकर दे दीजिए जिससे कि हम उतना कमाकर मेहनत से खुददारी से खा पाएं। जो पिछले 9 सालों से मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, हमें खुददारी से खाना सिखा रही है, हमारे लिए रिसोर्सेज पैदा करने का काम कर रही है। वो हमारे लिए सोर्सेज और रिसोर्सेज इस तरीके से पैदा की जा रही हैं, जनरेट की जा रही हैं। हम 500 रुपए लीटर भी तेल डलवा लेंगे गाड़ी में, हमें कोई समस्या नहीं है। आपको मालूम है कि हम विकासशील क्यों बने रहना चाहते थे? आपको मालूम है स्ट्रेटेजी? हम विकासशील केवल इसलिए बने रहना चाहते थे जिससे कि मेरे नाटो देशों से, IMF से हमें कर्जा मिलता रहे। जब हम विकसित देश हो जाते हैं तो हमें वो कर्जा मिलना बंद हो जाता है, हम IMF के सदस्य हो जाते हैं और हमें कर्जा देना पड़ता है उन विकासशील देशों को जो विकास की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए 70 सालों से हम लोगों को केवल गरीब और बैकवर्ड बना के रखा कि नहीं जी हम तो विकासशील देश है, क्योंकि हमें हजारों करोड़ रुपए का कर्जा चाहिए था। लेकिन इतना कुछ कर दिया लेकिन आम जनता का सुरक्षा पे काम ही नहीं किया। विपक्ष बार बार बोल रही है कि मोदी सरकार के अंदर में सुरक्षा नहीं है और डर का माहौल है। पिछले 9 वर्षों में सिर्फ 9 बॉम्ब अटैक्स दिखा दो भारतवर्ष में कहीं हुए हो तो। एक घोटाला बता दो। NDA की बात कर रहे हो लोक वाली, वो तो सब इकट्ठे हो रहे हैं, एक गुट बना लो डाकुओं का, इसे मारना है शरीफ आदमी को। अब वो इनका बाप निकला। सर आपको मोहब्बत की दुकान से क्या प्रॉब्लम है? कब तक नफरत की बाजार में होगी? राहुल गांधी से आपको नफरत पूरा हो रही है? देश यहाँ बैठा हुआ, आप चाइना जाके बात कर रहे हो, ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत है? राहुल और पप्पू की बात कर रहे हो ना, मोहब्बत की। जो लद्दाख पे कब्जा किया, शायद वो जमीन ले आए वापस भारत। आया समय आएगा, सब्र रखो। अभी 9 साल हुए, 15 साल में आपको क्या नजर? विपक्ष बार बार कह रही है कि लद्दाख में जो चीन ने कब्जा कर लिया है वो मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? कौन लोग कब्जा करने की बात करें? जिन लोगों ने खुद अपने आप 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जिन्होंने अपने आप चाइना को दे दी, वो ये आज बोल रहे हैं कि वहां से वापस ला के दिखा दो। वो समय भी आएगा, आप देखते रहिएगा कि जब वो जमीन वापस आएगी और वो थाली में परोस कर देंगे। विपक्ष कह रही है कि ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे वो सरकार अब भारत पे आ गई है, ये हिंदू है ही नहीं, ये सिर्फ भारत और हिंदू मतलब इंडिया करते करते देशवासियों को डुबा देंगे। देखिए जिनके पास दिमाग कम होना वो कैसी भी भ्रमित बातें कर सकता है। दिमाग ठीक नहीं है तो कैसी भी बात करेगा। हम भारतवासी केवल हिंदू से ही नाम जाना जाता है, हिंदू राष्ट्र के नाम से ही जाना जाता है। आपके कहने से या आपके करने से हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता। हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र हैं। तो कह रहे
है कि जो ये सनातनी धर्म है वो डेंगू मलेरिया फैलने मच्छर को खत्म कर देना चाहिए। जिसके पास दिमाग कम हो ना, मैं अगर आप उनके कही हुई बात के ऊपर मेरा रेस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं तो शायद मैं गलत आदमी के लिए रेस्पॉन्स लेना, ऐसे गधों के लिए रेस्पॉन्स भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, वो गधे हैं। जी बिल्कुल गधे। लेकिन विपक्षी तो बोल रही है कि पहले मोदी सरकार को रंग से दिक्कत हुई, फिर खान पान से दिक्कत हुई, अब उनको भारत से भी नफरत हो जाएगी कुछ दिनों में। हम जिस रंग के भारत थे, जो रंग भारत का खान पान था, जो रंग था हमारे बाद, हम वापस अब ये समझें कि आप वापस भारतवासी बनने जा रहे हैं। पहले जिस तरीके से मैंने कहा कि एक जनरेशन आती है, एक डेकेड में जनरेशन बदलती है। जो सोच हमारे ऊपर थोपी गई, जो सोच हमें पढ़ाई गई, हम धीरे धीरे करके उसी रंग में रंगते चले गए। अब हमें वापस में अपना इतिहास जानने का मौका मिल रहा है, हमें अपना ओरिजिन जानने का मौका मिल रहा है। हम भारत क्या थे, हम भारत क्या हैं और हम भारत क्या होंगे, आज हमें ये जानने का मौका मिल रहा है। तो आज हम भारत के रंग में रंगने जा रहे हैं, वही रंग जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है।